क्या आपने भी प्रयोगशाला परिचालक जो सीजी व्यापम का रिक्रूटमेंट उसमें फॉर्म फिलअप किया है? अगर हाँ, तो आपके लिए केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लेके आए हुए जो जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और इजी वे में बात करेंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला पार्ट होगा उसमें अपन कवर करेंगे सॉल्यूशंस, उसके बाद वेपर प्रेशर, उसके बाद रॉल्स फ्लो, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के मेथड्स को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। डेफिनेशन से देखते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस whose composition is uniform throughout सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये मिक्सचर दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस का हो सकता है, जिसका कंपोजिशन जो होता है यूनिफॉर्म रहता है, मतलब एक समान रहता है। सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकते हैं? सॉल्वेंट होगा और दूसरा होगा सॉल्यूट होगा। ठीक है, सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसमें सॉल्यूट जो होता है डिजॉल्व होता है। सॉल्यूट क्या होता है? जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है और जो कि सॉल्वेंट में जाके घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो शुगर और वाटर। वाटर जो है सॉल्वेंट हो गया, शुगर जो है सॉल्यूट हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल साल्ट और वाटर। साल्ट जो है सॉल्यूट हो गया, वाटर जो है सॉल्वेंट हो गया। एल्कोहल और वाटर। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, एल्कोहल सॉल्यूट है। एयर जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस का। ठीक है, ये भी एक टाइप का सॉल्यूशन ही है, एयर। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन के कुछ कैरेक्टर्स भी होते होंगे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब जिसका जो कंपोजिशन है वो समान रहता है। मिक्स मिक्स करने के बाद एक एक चीज बन जाता है, वो अलग अलग दिखता नहीं। सॉल्यूट सॉल्वेंट का अपन ऐसी नेकेड आई से डिफाइन नहीं कर सकते कि सॉल्ट है ये वाटर है। दोनों कंपोजिशन जो होता है वो एक समान हो जाता है, इसी होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। पार्टिकल का साइज जो होता है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। सॉल्यूशन जो स्टेबल होता है, इसको ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू अपन इसको अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब सिंपल वे में देखें तो बोले तो सिंपल छन्नी से छान के अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते। इसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। उसका फिर एग्जांपल, सॉल्यूट अगर गैस है, सॉल्वेंट अगर गैस है, ये किसका एग्जांपल है? एयर मिक्सचर के एग्जांपल। सॉल्यूट अगर गैस और लिक्विड सॉल्वेंट है, CO2 इन सोडा। CO2 गैस जो कि सोडा, जो अपन कोको कोला वगैरह पीते हैं उसमें CO2 गैस घुला रहता है, वही गैस और लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। गैस सॉल्यूट है और सॉल्वेंट सॉलिड है, इसका एग्जांपल हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम एज अ सॉल्वेंट, इसमें हाइड्रोजन जो होता है डिजॉल्व होता है एज अ सॉल्यूट। और लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट गैस है, तो इसमें मॉइस्ट एयर। एयर एयर में क्या रहता है? जो मॉइस्चर होता है वाटर के कुछ कण जो होते हैं डिजॉल्व होते हैं, सिर्फ मॉइस्चर बोलते हैं। सॉल्यूट अगर लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो ये एल्कोहल हो गया, वाटर में डिजॉल्व हो गया। लिक्विड और सॉल्यूट, सॉलिड का अमलगम एग्जाम्पल हो गया, जहाँ पे सॉलिड जो है सॉल्वेंट है। अब देखते हैं सॉलिड और गैस का। स्मोक हो गया। सॉलिड और लिक्विड का जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्ट इन वाटर हो गया। सॉलिड सॉलिड का ब्रास। ये इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल टाइप है, नॉर्मल एग्जांपल नहीं है जो कि जनरली यूज होते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसीलिए ये एग्जाम में आने का चांस इसका ज़्यादा है। किसका किसका, ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं अलग कलर से। ये वाला सॉलिड, सॉलिड वाला, अब ये वाला अमलगम वाला, और ये वाला भी आ सकते हैं, ये वाले। ठीक है, अब देखते हैं कि कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन कितना टाइप का होता है। कंसंट्रेशन के बेसिस पे, सॉरी ये टाइप नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कौन कौन से तरीके हैं? पहला जो तरीका है मास परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
सॉल्यूट का मास, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का क्या लेना है अपने को, मास लेना है। उसके बाद मास लेना है किसका, सॉल्यूशन का। 3/100 करेंगे तो निकल जाएगा मास परसेंटेज। एग्जाम्पल पे इसको जस्टिफाई किया गया है। 5 ग्राम सॉल्यूट साल्ट है, 95 ग्राम वाटर है, तो मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूट का। तो 5/100, टोटल 100 हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। 5/100 इंटू 100, 5% हो गया। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये उसी तरह जैसे कि अपन मास परसेंटेज देखे हैं वैसे ही। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है, जहाँ पे एन ए जो है, एन ए जो है मोल है इसका कंपोनेंट ए का, और एन बी जो है कंपोनेंट बी का मोल है। ठीक है। और एक्स ए प्लस एक्स बी मतलब चाई बी, चाई ए प्लस चाई बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है। इसका जो वैल्यू है मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 to 1 वेरी करता है, 0 से 1 तक ही हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम हो सकता है। अब आते हैं मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल जो डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कोई 1 लीटर है, जैसे कि 1 लीटर वाटर में कितना ग्राम नमक खुला है, दैट इज द मोलैरिटी। इसको कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है मोल अपॉन सोलू वॉल्यूम। इसका जो यूनिट होता है मोल पर लीटर होता है, यूनिट होता है मोल पर लीटर होता है। और मोल यूनिवर्स इसी को बोलते हैं, यूनिवर्स, सॉरी यूनिवर्स। मोलैलिटी एक अनदर कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट का कितना मोल डिजॉल्व है, वही क्या है, मोलालिटी है। इसको स्मॉल एम से प्रेजेंट करते हैं, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका जो यूनिट होता है मोल पर केजी होता है। डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं मोलारिटी और मोलालिटी में। तो इसको देखते हैं, मोलारिटी इस साइड है, मोलारिटी इस साइड। मोलारिटी जो होता है वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, मोलालिटी जो है मास पर डिपेंड करता है। डिफरेंस को पॉइंट आउट पिक करते जाओ। ये जो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है मोलारिटी, और ये जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं मोलालिटी को। यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, मोलारिटी को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम यूज होता है। यूज्ड इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको मास वाले केस में यूज किया जाता है। अब आते हैं दूसरा, अनदर कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है उसको देखते हैं। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, द प्रेशर exerted by a vapor molecule when they remain in equilibrium with their liquid inside a closed container is called vapor pressure। वेपर प्रेशर एक क्या होता है, एक्चुअल में प्रेशर होता है जो कि वेपर मॉलिक्यूल जो है एक्सर्ट करते हैं, वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा जो लगाया जाता है जो प्रेशर, उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। कौन से कंडीशन में, जब सॉल्यूशन जो होता है इक्विलिब्रियम में रहता है विद देयर लिक्विड, वेपर फेज और लिक्विड फेज जब इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो उस टाइम पे जो वेपर मॉलिक्यूल जो होते हैं उस सॉल्यूशन में प्रेशर लगाते हैं, उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। और ये जो होता है सिस्टम जो होता है क्लोज्ड कंटेनर की बात होता है। क्लोज्ड कंटेनर में वेपर प्रेशर का केस आता है, ओपन में नहीं होता है। ओपन में इवेपोरेट हो जाएंगे वो, तो प्रेशर का मेजरमेंट हो ही नहीं पाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो होता है क्लोज्ड कंटेनर के केस में होता है। इमेजिन बीकर फिल्ड विथ वाटर, कोई बीकर है जो कि वाटर से भरा है, सब मॉलिक्यूल escape into the air, ठीक है। एट द सेम टाइम वेपर मॉलिक्यूल रिटर्न टू द लिक्विड, सेम टाइम जो वेपर जो है, वेपर मॉलिक्यूल हो जाता है लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। यही क्या इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहा है इसी, ये जो स्टेटमेंट है इक्विलिब्रियम को ही बता रहा है। इवेंचुअली इवेपोरेशन रेट जो होता है वो कंडेंसेशन रेट के इक्वल हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय दिस वेपर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। सॉरी, यहाँ पे तो जो बताया क्लोज्ड कंटेनर वाला है वो थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे इसको देखते हैं। वेपर प्रेशर को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि
कोई बीकर है जो वाटर से फिल्ड है, ठीक है, उस वाटर में से कुछ मॉलिक्यूल जो है एयर में स्केप करके चले जा रहे हैं, एयर में उड़ जा रहे हैं। उसी टाइम पे जो वेपर मॉलिक्यूल है, कुछ वेपर मॉलिक्यूल जो है लिक्विड बन रहा है, कुछ लिक्विड जो है ये सब हो रहे हैं, जैसे कि ये वेपर हो गया और ये हो गया लिक्विड। तो कुछ लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर जो है लिक्विड में आ रहा है। तो इसी को क्या बोले, इवेपोरेशन रेट जो है कंडेंसेशन रेट की इक्वल हो गया है। इवेपोरेशन रेट मतलब लिक्विड से वेपर बनना, गैस बनना। कंडेंसेशन मतलब गैस से क्या होना, लिक्विड बन जाना, वाटर बन जाना। तो इस कंडीशन को डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इसी टाइम में जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है वेपर के द्वारा इसी टाइम में जो प्रेशर प्रोड्यूस किया जाता है उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। आई थिंक आई यू गॉट इट। ओके, अब बढ़ते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। लिक्विड और वेपर जो है दोनों जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं इसी को डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फॉरवर्ड प्रोसेस जो होता है इवेपोरेशन और बैकवर्ड प्रोसेस जो है कंडेंसेशन, दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये इक्वल हो जाते हैं तो इसी को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया बोलते हैं। तभी वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखते हैं फैक्टर्स जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला जो है टेम्परेचर, उसके बाद नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इसका भी ऐसे करके देखते हैं वन बाय वन। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो मोर मॉलिक्यूल गेन काइनेटिक एनर्जी, तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, जिससे इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण बोलते हैं जिसके हिंदी में, जिससे हायर वेपर प्रेशर हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर का। मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एकदम। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में जो कि होता है नेचर ऑफ लिक्विड। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो हायर वेपर प्रेशर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि एसीटोन हो गया, ईथर हो गया, पेट्रोल। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं इसमें, तो लोअर वेपर प्रेशर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है इसको देखते हैं पहले। सॉरी, ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का एग्जांपल है और ये जो है हायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का एग्जांपल। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर जो है H2O जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो बॉन्ड के बीच जो फोर्सेस हैं अगर स्ट्रांग होगा तो इसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो तोड़ना मुश्किल होगा तो इसको वेपर फेज में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट अगर वीक इंटरमोकुलर फोर्सेस होगा तो वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। इसी को यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए। वाटर, ग्लिसरॉल, इथाइलिन, ये इसका जो मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं हाई होते हैं, इसलिए वो लोअर वेपर प्रेशर होता है एज कंपेयर टू दिस 3 लिक्विड एसीटोन, ईथर एंड पेट्रोल। आप कैसे पूछ सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल देंगे इसका और इसमें कंपैरिजन करके पूछेंगे कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसको आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए। अब देखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड। फॉर अ प्योर लिक्विड ऑल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, ओनली सॉलिड मॉलिक्यूल स्केप करेंगे। हेंस वेपर प्रेशर रिमेन्स मैक्सिमम रिप्रेजेंटेड एज पी नॉट, वेयर पी नॉट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। ये बोल रहा है कि अगर प्योर लिक्विड हो गया तो उसका वेपर प्रेशर कैसे होगा, उसका क्या सिनारियो रहेगा। तो प्योर लिक्विड रहेगा तो सभी मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। ओनली तो जो स्केप होगा वो सॉल्वेंट ही होगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट स्केप हो रहा है तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, मैक्सिमम ही प्रेजेंट बना रहेगा। इसको पी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और पी नॉट जो होता है वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का। और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट जो है वाटर है। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, सपोज सुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, दैट इज शुगर सॉल्यूशन। शुगर जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब ये वेपर फॉर्म में नहीं जा सकता, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आ सकता, शुगर वेपर में नहीं कन्वर्ट हो सकता। सॉरी, लिक्विड नहीं बोला, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता।
ओनली वाटर जो है इवेपोरेट हो सकता है, इसको बोलते हैं वोलाटाइल, इसको नॉन वोलाटाइल, ठीक है। सम सरफेस मॉलिक्यूल आर रिप्लेस्ड बाय शुगर molecule, therefore fewer water molecule escape, hence vapor pressure decreases. This is called lowering of vapor pressure. ये कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में, जैसे कि सॉल्यूट शुगर है यहाँ पे और सॉल्वेंट वाटर है। शुगर जो नॉन वोलाटाइल है, जो कि वाष्प नहीं बन सकता है, और वाटर तो वाष्प बन सकता है। तो कुछ जो शुगर के मॉलिक्यूल जो है सरफेस पे आ जाएंगे, जैसे कि ये सरफेस पे शुगर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो इसका तो इवेपोरेशन हो नहीं पाएगा। तो होगा क्या कि सरफेस में जितना वाटर मॉलिक्यूल आना चाहिए उतना ना आके कम आएगा। फीवर वाटर मॉलिक्यूल जो है, इसलिए बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल जो है स्केप करेंगे। तो कम वाटर मॉलिक्यूल स्केप करेंगे, वेपराइज होंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ है? शुगर मॉलिक्यूल के कारण, मतलब सॉल्यूट मॉलिक्यूल के आने के कारण। और जितना ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है व्हाट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में कमी। तो स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ, इन सबको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और कौन सा टॉपिक वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।